अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े कर लिए। और आज आप लोगों के लाइव में शम्स ताहिर की एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एपिसोड 1181 द स्टोरी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है प्रेम की कहानी किस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, ख्याल रखिए। क्राइम की कहानियों में तमाम जुर्म की दुनिया की आपको कहानियाँ सुनाता रहूँ। कभी कभी लगता है कि कुछ अलग कहानियाँ भी सुनो। आज की कहानी उन्हीं अलग कहानियों में से हम सभी जानते हैं, हम सभी ने पढ़ा होगा, देखा होगा, किससे सुना। लव स्टोरी, प्यार मोहब्बत की दास्तान। और शायद हमने से ही कोई ऐसा ना हो, कोई शायद ही ऐसा जिसने अपनी ज़िंदगी में प्यार नहीं किया। प्यार का मतलब सिर्फ माँ बाप भाई बहन से नहीं। एक लड़का और लड़की भी प्यार करते हैं, कई प्यार को मंजिल मिलती है, कई के अधूरे सफर रह जाते हैं। और प्यार में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में हम लोग सुनते पढ़ते आए हैं। बट आज की जो कहानी है, इसकी दूसरी मिसाल इस दुनिया में मिली है। एक शख्स जिसकी माँ एक भविष्यवाणी करती है, वो भविष्यवाणी सच होती है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में लड़की आती है। फिर उस लड़की के पीछे वो करीब 8 देश, 8 कंट्री, दिल्ली से होते हुए यूरोप पहुंचता है। वो भी एक साइकिल पर। लगभग 5.5 महीने वो साइकिल चलाता रहता है और फिर पहुंचता है। और उसके बाद क्या कुछ होता है, ये पूरी कहानी है। ये कहानी उड़ीसा के एक नौजवान की कहानी है। नाम है डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार महानंदिया। डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार महानंदिया आज़ादी के करीब 5 साल के बाद पैदाइश हुई उड़ीसा में। पढ़ाई लिखाई के बाद वो दिल्ली आता है रोज़ी रोटी की तलाश में। बचपन बहुत ठीक ठाक नहीं गुजरा। ये वो दौर था जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जात पात, ऊंच नीच, अपने भेदभाव, बहुत कुछ था। तो महानंदिया का जो जन्म हुआ था वो उड़ीसा में एक दलित परिवार में हुआ था। तो स्कूल से ही महानंदिया ने देखा कि कैसे ऊंची जाति के लोग नीची जाति के साथ भेदभाव करते हैं, बुरा सलूक करते हैं। और कई बार वो उसको बड़ा बुरा लगता है कि वो इंसान एक जैसे कि हमारे साथ में सौतेला सलूक क्यों, जाति, धर्म, कास्ट के आधार पर। और जब भी उदास होता तो उसकी माँ उसे समझाती थी, कहती थी ये सब कुछ बदल जाएगा, सब ठीक होगा। और उसकी माँ उसे हमेशा एक बात कहती थी, जैसे हम कई किस्सा होता है ना कि एक राजकुमारी आएगी तेरी ज़िंदगी में, वो तुझे लेके जाएगी। उसकी माँ कहती थी कि एक दिन तेरी शादी एक ऐसी लड़की से होगी जिसकी दिलचस्पी संगीत में होगी, जो किसी जंगल की मालकिन होगी, और वृषभ, टॉरस उसका राशिफल होगा। तो ये 3 भविष्यवाणी की थी महानंदिया की माँ कि शादी उस लड़की से होगी जो दूर देश से आएगी, इंडियन नहीं होगी। वो एक जंगल की मालकिन होगी, संगीत का शौक़ होगा, और उसका राशिफल जो होगा टॉरस होगा। अब ये छोटे में ही माँ ने कहा, कई बार कही, बट महानंदिया ने इस बात को हमेशा याद रखा। अब वो दिल्ली आ गया। कुदरती सलाहियत थी, पोर्ट्रेट और स्केच बहुत अच्छा बनाते थे महानंदिया, और ये हुनर था उनके अंदर एक पैदाइशी एक तरह से। दिल्ली आने के बाद उन्होंने कनॉट प्लेस में यही पोर्ट्रेट बनाने का काम शुरू किया। और धीरे धीरे उनकी मशहूरियत, मकबूलियत, लोकप्रियता बढ़ती गई। तो इसकी वजह ये थी कि उस वक्त बहुत सारे लोग थे जो स्केच आर्टिस्ट थे, पोर्ट्रेट बनाते थे। लेकिन महानंदिया ने ये कहा कि मैं किसी की भी पोर्ट्रेट या स्केच या तस्वीर सिर्फ 10 मिनट में बना सकता हूँ। तो लोग 1-1 घंटा, 2-2 घंटा लगता था। अब एक शख्स है जो बैठा हुआ और कहता 10 मिनट में आप बैठे और आपकी तस्वीर आपके सामने। तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे और महानंदिया का ये अपना खूब अच्छा खासा धंधा चल पड़ा। और उनके स्केच और फोटो, पोर्ट्रेट काफ़ी पसंद किए भी जाने लगे। उस वक्त के अखबारों में भी महानंदिया के बारे में आर्टिकल छपे थे। एक ऐसा आर्टिस्ट है जो 10 मिनट में लोगों को बनाते हैं, उनकी तस्वीरें और पेंटिंग्स दे देते हैं। तो अच्छा खासा एक आर्टिस्ट के तौर पर नाम हो चुका था महानंदिया, और धीरे धीरे वो मशहूर हो रहे थे। लेकिन वहीं कनॉट प्लेस में एक फुटपाथ पे, जो आप कॉरिडोर से कनॉट प्लेस आप लोगों ने देखा दिल्ली का CP जिसे कहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट या छोटी मोटी अलग अलग शॉप भी होते हैं फुटपाथ। तो उन्हीं में से एक जगह महानंदिया के पास थी, तो बनाते रहते थे।
1975 1975 इमरजेंसी जून में लगा, लेकिन उससे पहले जनवरी फरवरी का महीना, दिल्ली में सर्दी थी, ठंड। एक शाम महानंदिया के उसी कनॉट प्लेस के इस छोटे सी दुकान पर एक विदेशी लड़की पहुंचती है। इस लड़की का नाम था चार्लोट वॉन शेडविल। चार्लोट स्वीडन से आई थी और उसने ये सुना था कि महानंदिया यहाँ पे एक ऐसा आर्टिस्ट है जो 10 बल्कि जो तस्वीरें हैं 10 मिनट में बनाकर दे देता है। ये सुनकर वो वहाँ पहुँची। अब जो चार्लोट वॉन शेडविल थी, ये स्वीडन से आई थी और स्वीडन के एक अच्छे खासे अमीर परिवार से थी और ये भारत आने के लिए इन्होंने उस वक्त कोई प्लेन और फ्लाइट नहीं पकड़ा था। ये लंदन में पढ़ी लिखी। इसने जो रूट पकड़ा था वो उस वक्त हिप्पी ट्रेल रूट एक कहा जाता था, बाई रोड। आपको याद होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कोलकाता से बस चला करती थी जो लंदन तक जाती थी। तो एक हिप्पी ट्रेल रूट हुआ करता था यूरोप तक जाने के लिए भारत से। और ये रूट जो है ये तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते, सड़क के रास्ते आपके ऊपर जा सकते थे। तो चार्लोट ने इसी रूट को पकड़ा और करीब 22 दिनों में वो इन तमाम देशों से गुजरते हुए तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पहुँचे और फिर दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद अब वो महानंदिया के शॉप पर पहुँचे, अपनी तस्वीर पोर्ट्रेट बनाई। नाम सुन रखा था। वो पहली मुलाकात थी महानंदिया और शॉर्ट, बिल्कुल नॉर्मल मुलाकात थी। वहाँ उन्होंने कहा तस्वीर बना। महानंदिया ने बिठाया अपना ब्रश और बाकी चीज़ें उठाई और इसके बनाना शुरू की। तस्वीर 10 मिनट में बन गई। लेकिन चार्लोट को वो तस्वीर पसंद नहीं। उन्हें लगा कि जिस उम्मीद से आई थी वो वैसी तस्वीर नहीं। उन्होंने ये बात महानंदिया को बताई। महानंदिया ने कहा कि क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे पास अब नहीं, मैं कल दोबारा आऊँगा। अगले दिन चार्लोट फिर पहुँचे कनॉट प्लेस। फिर महानंदिया के सामने बैठे, उसके ब्रश और बाकी सारी चीज़ें उठाई के तस्वीरें बनानी शुरू की। तस्वीर बन गई। फिर चार्लोट को दी, लेकिन इस बार भी चार्लोट को पसंद नहीं। उसने कहा कि आपके बारे में जो सुना था, आपका काम उस तरीके का नहीं है, मसला क्या है? तब महानंदिया ने कहा कि असल में मैं जब से कल से आप आ रही हैं 2 बार आ चुकी हैं, ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि जब आप बैठती हो मैं तस्वीर बनाने लगता हूँ तो मुझे मेरी माँ की एक भविष्यवाणी याद आ जाती है और मैं उदास हो जाता हूँ। तो उसने पूछा क्या? तो भविष्यवाणी तो नहीं बताई। महानंदिया ने कुछ सवाल पूछे चार्लोट से। उसने कहा क्या आपके पास जंगल है? आप किसी जंगल के मालिक हैं? तो वो चौंकी, बोली हाँ है। उसने कहा कि आपकी राशि क्या है? उसने कहा टॉरस, वृश्चिक। फिर वो खुद ही कहती है कि मुझे म्यूज़िक का भी शौक है, संगीत में मेरी दिलचस्पी है। अब जैसे ये सारी चीज़ें बताई महानंदिया को, कानों में, जहन में, नज़रों के सामने उसकी माँ साक्षात आ गई और लगा कि जो भविष्यवाणी थी वो सही। और एक माँ ने जो किसी लड़की के बारे में कहा, वो सारी चीज़ें इस लड़की से मिली। शायद कुदरत ने चार्लोट को मेरे लिए बनाया। अब जब ये सारी बातें सुना तो महानंदिया की खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन अभी तक तो माँ की भविष्यवाणी चार्लोट से तो उसकी भी कोई बातचीत भी नहीं। फिर उससे कहा कि अच्छा चलिए आपको चाय पिलाते। तो उसने चाय पिलाई, पूछा आप कहाँ से? तो उसने कहा मैं स्वीडन से पढ़ी लिखी हूँ इंग्लैंड में, और हमारा एक ठीक ठाक शाही तो नहीं पर दूसरी तरह का शाही परिवार है, हमारे जंगलात हैं, जंगल हैं। फिर उसने बताया कि मैं यहाँ घूमने आई। बातचीत हुई, थोड़े खुले। फिर वो दिल्ली में एक आध दिन और मिले। फिर उसने कहा कि मैं इंडिया घूमने आई हूँ। तो महानंदिया ने कहा कि आपको इंडिया के गांव और बाकी चीज़ें पसंद है? उसने कहा आप मेरे स्टेट उड़ीसा चलेंगे? चार्लोट खुश हो गई। वो पहुँची उड़ीसा। अब ये एक दिन वहाँ पहुँचने के बाद होटल में ठहरी और ये था कि मेरे घर आएंगे। उसने कहा नहीं, माँ बाप नहीं थे। उस दिन होटल में चार्लोट ने बाकायदा साड़ी पहनी, महानंदिया के नवाब से मुलाकात करती थी। महानंदिया को बात बहुत अच्छी लगी। फिर वो घर में सबसे मिला। उसके बाद वो कोणार्क मंदिर ले गया दिखाने। वो उस मंदिर को देखकर भी बहुत खुश हुई। अब धीरे धीरे वक्त बीता और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और गहरी होने के साथ साथ अब चार्लोट को महानंदिया ने अपने माँ की भविष्यवाणी भी बताई थी। तो उसकी माँ बचपन से कहती थी कि एक दूर देश की लड़की आएगी जिसके जंगल होंगे, उसका म्यूज़िक होगा, दिलचस्पी उसकी होगी,
और टॉरस उसकी राशि हो। फिर सुनकर वो मुस्कुराई, फिर उसने भी इजहार मोहब्बत कर दिया। अब दोनों ने एक दूसरे से इजहार कर दिया था अपने प्यार का। अब वापस भी जाना है चार्लोट। चार्लोट ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, वापसी से पहले शादी करते हैं। फिर इन दोनों ने शादी की, यही इंडिया में। शादी करने के बाद अब चार्लोट कुछ दिन रुकी, उसके बाद उसने कहा कि अब आप तो मेरे साथ सोबत जाओ। लेकिन महानंदिया खुददार इंसान, उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद से, तुम्हारे पैसों से मैं स्वीडन नहीं आऊँगा। मैं स्वीडन आऊँगा लेकिन अपनी कमाई के पैसों से आऊँगा, और आऊँगा ज़रूर, क्योंकि अब तुम मेरी सिर्फ प्रेमिका नहीं बल्कि पत्नी। इस वादे के साथ उसने चार्लोट को विदा कर दिया। चार्लोट वहाँ से निकल गई उसी हिप्पी ट्रेल रूट से। 22 दिन में वो अपने घर पहुँच गई। अब इधर महानंदी अकेला रह गया, चार्लोट की यादें, लेकिन दोनों खतों किताबत जारी रहा। दोनों एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखकर शायद पूछते रहे। अब इधर महानंदिया की ज़िंदगी में ये थी कि किसी तरह उसको पैसे जोड़ने, ताकि कम से कम हवाई जहाज़ का टिकट के जो किराया है वो निकल गया और फिर वो स्वीडन पहुँचा। पैसे जोड़ने लगा लेकिन पैसे जुड़ नहीं गए। वक्त बीतता जा रहा था। अब 1977 इसकी शादी को भी करीब साल भर से ऊपर हो चुका था। चार्लोट के लगातार खत आ गए। वो ये भी कह रही है कि मैं तुमको पैसे भेजूँ टिकट के लिए, आ जाओ। कह नहीं आऊँगा तो अपनी मर्जी की, क्योंकि खुददार इंसान। बहुत कोशिश की, प्लेन के टिकट के जो पैसे थे वो जोड़ नहीं पाए। उसकी अपनी जितनी जमा पूंजी थी फिर उसने सारी बेच दी। उसके बाद भी पैसे कम गए। फिर उसे लगा कि अभी भी बहुत वक्त और लगेगा, इधर मिलना भी है, जुदाई भी बर्दाश्त नहीं है, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा, हवाई जहाज़ का टिकट नहीं खरीदे जा रहा। फिर अचानक एक दिन उसने सोचा कि कहाँ हवाई जहाज़ के चक्कर में पड़ गए। जितनी सारी जमा पूंजी बेची है, जो पैसे, उससे एक साइकिल खरीदते। ये वो दौर था 70s का, जब बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ वीज़ा और इन चीज़ों के लिए इतनी सख्ती और कुछ नहीं था। उसे ये भी पता था कि हिप्पी ट्रेल रूट क्या होता है, क्योंकि सड़क के रास्ते ही चार्लोट दिल्ली आई थी। तब उसने हवाई जहाज़ का इरादा छोड़ा, क्योंकि पैसे इतने हो नहीं पा रहे थे, और एक साइकिल खरीदी और तय किया कि वो इसी साइकिल से यूरोप जाए। अब इसी साइकिल से यूरोप जाने के लिए 22 जनवरी 1977 22 जनवरी 1977 महानंदिया ने दिल्ली से यूरोप तक का अपना सफ़र शुरू किया। सबसे पहले महानंदिया दिल्ली से अमृतसर पहुंचा, फिर अमृतसर से रूट लिया पाकिस्तान का, फिर पाकिस्तान से रूट लिया अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान में उस वक्त ये था कि हालात बिल्कुल अच्छे थे, तो वहाँ पे आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक का बोलबाला था। अब जैसा अफ़गानिस्तान में था, अफ़गानिस्तान में लोग हिंदी भी जानते थे, बोलते भी थे, लेकिन उन्हें मुश्किल और दिक्कतें आई ईरान में। अब वो निकल तो गए थे, 8 देशों को पार करने के बाद उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना था, वो भी साइकिल से। डेली 70 किलोमीटर एवरेज साइकिल में चलाते, उसके बाद थक जाते, क्योंकि साइकिल चलाना और इतनी दूर जाना, पैसे भी इतने नहीं थे। अब साइकिल पे सफ़र तो है, लेकिन आपको ज़रूरत की चीज़ें भी हैं, खाना भी है, रुकना भी है, सोना भी है, तो कहीं अब पैसे भी ख़त्म हो रहे, क्या करें। एक लेकिन कला थी पास में, वो ये थी कि पोर्ट्रेट पिक्चर अच्छी बनाते थे। तो अब अलग अलग देशों में कहीं कहीं अपना साइकिल रोकते, पैसे खत्म हो जाते और लोगों की तस्वीरें पेंट करने लगते, पोर्ट्रेट बनाने लगते, स्केच बनाने लगते। कुछ लोग बदले में पैसे देते, कुछ लोग बदले में खाना दे देते, कुछ लोग बदले में रात को सोने के लिए जगह दे देते। इसी तरीके से करते करते कुल 8 देश से होते हुए, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और फिर इसके बाद वो पहुंचते हैं स्वीडन, और स्वीडन में गोथेनबर्ग। करीब 5.25 महीने तक साइकिल चलाकर महानंदिया दिल्ली से अब यूरोप पहुंचे। 5.25 महीने रास्ते भर अपनी उसी पेंटिंग, अपनी उसी स्केच और उसकी मदद से अपना गुजारा भी किया, गुजर बसर किया।
और अब वहाँ पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उस वक्त मैंने जैसा शुरू में बताया कि वीज़ा और इन चीज़ों को लेकर बहुत चीज़ नहीं थी, ज़रूरत। तब ये जब गोथनबर्ग पहुँचे और साइकिल से पहुँचे और वहाँ के अफसरों ने जब ये कहानी सुनी कि अभी किसी से पूछ रहे कि मुझे जाना है, तो महानंदिया की कहानी सुनकर वहाँ के अफसर यकीन करने को तैयार नहीं कि एक शख्स दिल्ली से साइकिल से यहाँ तक चलाया सिर्फ अपनी मोहब्बत के पास पहुँचने के लिए। और जब ये कहानी सुनी तो फिर उन्होंने कहा कि चलो, हमदर्दी भी आई, इंसानियत भी आई। उन्होंने वहाँ से जब ये यूरोप पहुँचे तो फिर गोथनबर्ग तक की यात्रा साइकिल की बजाय ट्रेन से की और उस साइकिल को उसी ट्रेन में रखा और वहाँ के कुछ अफसरों ने मदद की, सिर्फ ये कहानी सुनी। अब इसके बाद वो गोथनबर्ग पहुँचते हैं। इधर उनके पहुँचने की खबर चार्लोट को मिल चुकी थी। चार्लोट जैसे ये सुनती है खुशी के मारे पागल हो जाती है। वो भागी भागी उस रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। दोनों जोर से गले लगते हैं, दोनों की आंखों में आंसू। और फिर इसके बाद चार्लोट उन्हें अपने घर ले जाती है। फिर अपने रीति रिवाज के हिसाब से दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद महानंदिया वहीं स्वीडन में बच जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, दोनों के 2 बच्चे होते हैं। आज भी दोनों वही हैं, खुशहाल हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बूढ़े हो गए हैं। और अब इस वक्त जो है महानंदिया वो उड़िया सांस्कृतिक प्रोग्राम के एम्बेसडर हैं वहाँ स्वीडन। अब उम्र भी हो चुकी है, उनकी वाइफ की भी उम्र हो चुकी है, दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं चार्लोट के। लेकिन इस कहानी में आपको उनकी पहली तस्वीर और अब अभी जो फ़िलहाल 2-4 साल पहले कब दोनों कैसे दिखते हैं वो भी आप इसमें देखिए। तो एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें एक शख्स दिल्ली से साइकिल से यूरोप पहुंचता है, उसके बाद मिलता है, एक माँ की भविष्यवाणी सच होती है। और सिर्फ ये नहीं कि एक लव स्टोरी, उसके बाद ये लोग बेटे में 77 से लेके आज 23 और 22 करीब 45 साल हो गए दोनों को वहाँ साथ। और उससे पहले आप 2 साल और जो तो करीब 49 साल हो गए शादी। दोनों आज भी खुशहाल हैं, खुश हैं। हाँ, महानंदिया को जब भी ये पूछा जाता है कि आप अपने प्यार को पाने के लिए साइकिल से आप इंडिया से यूरोप आ गए, तो थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि लोग इतनी हैरानी से क्यों पूछते हैं कि मैं साइकिल से इंडिया से यूरोप आ गया। इसमें मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया। मुझे अपनी मोहब्बत तक पहुँचना था, उसको पहुँचने के लिए मैं कोई भी ज़रिया इस्तेमाल कर सकता था। तो इसमें कोई मैंने अनोखा काम नहीं किया, मैंने वही किया जो मेरे दिल में है और मैं पहुँच गया अपनी मंजिल पर और आज हम बहुत खुश हैं। तो ये थी शायद इस सदी की सबसे अजीब स्टोरी। कहते लव स्टोरीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक जीती जागती आज भी जिंदा लव स्टोरी। ऐसी कहानियाँ सुनकर कई बार लगता है कि इस दुनिया में वाकई प्यार और ये सारी चीज़ें जो ये हैं और ये ताकत देती हैं। तो बताइएगा ज़रूर, क्राइम की दुनिया से हटकर थोड़ी सी अलग कहानियाँ सैटरडे शनिवार का दिन था, कई लोग कहते भी थे, मैंने कहने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसे भी आपकी राय बताइएगा। आपकी राय बहुत कीमती है। कहानी खत्म कर कहानी उससे पहले बता दो, मनदीप कौर हमारी क्राइम की फैमिली में है, उन्होंने इस कहानी का फैसला फरमाइश किया। तो मनदीप आपकी फरमाइश तो पूरी हो गई, आप शिकायत करेंगे कि सुनना चाहते हैं। आज मोहम्मद आवेश इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आवेश। और कादिर अली ने भेजा है, साथ ही दिव्येश मकवान इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिव्येश। और जीवन मकवाना जी ने भेजा है बेटे। थॉमसन बिश्नोई का भी आज बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे थॉमसन। साथ ही मोहम्मद हुजैफा इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हुजैफा। और ज़फ़र इकबाल साहब के बेटे हैं। इसके अलावा साहिबा नूर और मोहम्मद शाहिद उन्होंने भेजा है, तो उनकी सोना चाहते बिल्कुल। निमाई चरण मेहर इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे निमाई। और सुब्रत मेहर बर्थडे। साथ ही परमवीर इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे परमवीर। और ईशा निशा ने और सिंधु ने। इसके अलावा रोशन कुमार का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रोशन कुमार साहब, हमेशा अच्छी रहिए, खुश रहिए। सारिका सवाल इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सारिका। और ये शान कामले जो कि शंकर का उनकी बहन। इसके अलावा रेणुका और अस्वत, सीमा, शुभांकर और प्रमोद। शुभम सेन का भी आज जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे शुभम।
साथ ही हेमा महेंद्रा कदम जी, इनका भी आज बर्थडे, बर्थडे हेमा जी। और महेंद्र जी, बल्कि महेंद्र जी और सुमित तन्वी है ना, इनका भी आज बर्थडे है, तो बर्थडे तन्वी। और अंशुल जैन ने भेजा है, साथ ही दीप शादी का बर्थडे दीप जी का। और ये सौरभ सिंह की बात। इसके अलावा शुभम सिंह बरुआ की कहानी सुनना चाहते हैं, जो मैं शायद सुना चुका हूँ। साथ ही अभिरूप DD जेल, जब उनका एक कत्ल हुआ उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। कबीर सिंह की कहानी सुनना चाहते हैं। साथ ही सुधाकर गुप्ता जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। देव राठौर, इसके अलावा श्रद्धा जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और जो कहानी की आपने उसके दोस्त सुनाते हैं लखनऊ से, तो सभी की बारी जल्दी जल्दी आएगी। लेकिन आज कहानी में इतना ही, कल संडे, कल छुट्टी, तो आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ही हैरान कुन सी कहानी, बहुत ही हैरान कर देने वाली लव स्टोरी है। अच्छा, मुझे अभी तक मेरी अकल दंग है। वैसे तो महानंदिया जी ने ये क्वेश्चन करने के लिए मना ही कर दिया कि जी आप लोग ऐसा क्यों पूछते हैं कि मैंने साइकिल पर सफ़र करके और कैसे मैं दिल्ली टू यूरोप पहुंच गया। और प्यार में तो इंसान कुछ भी कर सकता है और ये कोई अनोखी बात नहीं है। मैंने जो काम किया वो कुछ अनोखा या अलग सा काम नहीं किया। मैंने जो भी किया वो अपने दिल के कहने पर किया और मैं उसमें सफल भी रहा। आज मैं खुश हूँ, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा, पता नहीं ये बात किस हद तक सही है, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि प्यार एक ऐसा जज्बा है, या किसी से मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो आपसे नामुमकिन को भी मुमकिन करवा सकती है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप करने की ठान लो, अगर आप तहिया कर लो कि मुझे ये काम करना है, मैं ये करूँगा या करूँगी, तो वो करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर वो बोलते हैं ना का वर्ड ना हो आपकी डिक्शनरी में, तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो। महानंदिया जी ने जो काम किया है वो अकल हैरान है उस पर कि साइकिल पर 8 देशों का सफ़र करना, 5.5 महीने तकरीबन सफ़र करना, साइकिलिंग करते रहना, एक दिन की 70 किलोमीटर की साइकिल चलाना आसान बात नहीं है। एक आम इंसान के लिए तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल, नामुमकिन के करीब की चीज़ है, लेकिन उन्होंने इसको मुमकिन करके दिखाया। अच्छा, ये जो एक भविष्यवाणी थी जो उनकी माँ की तरफ से थी, ये शायद वो पहले से जानती थी। ये चीज़ मुझे बहुत मतलब हैरान कुन लगी कि उनकी माँ ने उनको बचपन में ही बताया था कि ऐसे एक लड़की होगी जो गैर मुल्की होगी, जो तुम्हारी लाइफ में आएगी, जंगल की रानी होगी, टॉरस उसका स्टार होगा, म्यूज़िक में उसको इंटरेस्ट होगा। तो वो ये जो भविष्यवाणी महानंदिया की माँ ने बचपन में ही की थी, तो मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये बात उन्हें पहले से कैसे पता थी। हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो शायद हमारे फ्यूचर के बारे में जानते हैं या उन्हें आइडिया होता है। अच्छा, है भी कहानी, ये जो लव स्टोरी है बिल्कुल सच्ची है। बकायदा उन्होंने पिक्चर्स दिखाई, और जब ये लोग मिले थे तब की पिक्चर दिखाई, अब अभी 2-4 साल पुरानी भी पिक्चर्स दिखाई, साथ में माशाल्लाह 50 साल, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स से दोनों साथ हैं। और ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत दिखने को कहाँ मिलती है। अच्छा, बहुत सारे ये जो लव स्टोरीज़ होती हैं, अक्सर आप ये सुनोगे कि लव स्टोरीज़ इनकम्प्लीट ही अच्छी होती हैं, वो प्यार वही जिसको मिलती नहीं मंजिल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच्चे प्यार को मंजिल ज़रूर मिलती है। अगर आपका जज्बा सामने वाले को लेकर या आपकी फीलिंग्स सामने वाले को लेकर बहुत प्योर और बहुत सच्ची है, तो मुझे नहीं लगता कि उस प्यार को मंजिल नहीं मिलती। उस प्यार को मुझे लगता है मंजिल ज़रूर मिलती है। देर सवेर तो हर काम में होती है, लेकिन मंजिल मकसूद तक पहुंचता है उनका प्यार। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही लवी डवी सी वीडियो, और बहुत शॉकिंग सी भी वीडियो मैं कहूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई वो वाकई बहुत, यानी कि एक इंसान, उसको काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगी इस वीडियो से। एक इंसान जो इन मामलात में अगर मुलव्वस है और फिर उसको समझ नहीं आता वो क्या करे, उसके लिए सब कुछ मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, तो वो इस तरीके की लव स्टोरीज़ को देखकर, इस टाइप के
एपिसोड्स को देखकर बहुत हिम्मत हासिल कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इस तरीके के एपिसोड मुझे सजेस्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। शम्स ताहिर का बताने का जो अंदाज़ होता है, बयान करना बहुत ही यूनिक होता है। उर्दू बहुत अच्छी प्योर बोलते हैं, मुझे इनकी उर्दू बहुत पसंद है और इनके एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं वैसे भी अगर शूट ना भी करूं तो मैं वैसे भी इनके एपिसोड्स देख रही होती हूँ, क्राइम शोज़ वगैरह देख रही होती हूँ, तो वो मुझे इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्टिंग। तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट किया करें अगर कोई वीडियो मेरे साथ देखना चाहते हैं तो, और उस पर रिएक्शन चाहते हैं तो। मेरा बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।